हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ वो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं, सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, आपकी एनर्जी को भी चेक करेंगे, यानी कि देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स भी देखने वाले हैं। तो हम दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। हम टैरो रीडिंग भी करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है, यानी कि कैंडल वैक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि हम सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को ही चेक करेंगे, ओके। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे उस वक्त के लिए होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग या कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिएगा क्योंकि मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। अगर फोकस हो गया हो तो आप इस लाइट के ऊपर फोकस कीजिएगा, इस लाइट के ऊपर फोकस कीजिए। मैं आपको कुछ देर का समय देती हूँ। ओके, आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। अब जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, ओके। आपके पार्टनर ना बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है जिसे कहते हैं ना कि ओवर पॉजेसिव। हमेशा ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हमेशा हमेशा ये पर्सन कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मैं जो कहूँ वो तुम करो। लेकिन वही आप अगर कहोगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो ये पर्सन नहीं मानते हैं आपकी बात को, क्योंकि ये जो पर्सन है अपने मन के राजा हैं, ठीक है। अपने मन में जो चीज़ें चलती हैं इनके मन से होनी चाहिए, बाकी आपके मन का क्या है क्या नहीं है इनको कोई ख्याल नहीं होता है। कई बार ये पर्सन जब आते हैं आप इनको बोलते हो कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आपको कोई टाइमिंग नहीं होती है, आपका जब मन करता है तब आप चले आते हो, जब आपका मन तब चले जाते हो, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। आप हमेशा इनसे बोलते हो, लेकिन आपके पार्टनर का क्या है, आपके पार्टनर सुन के बस चुप रह जाते हैं। इनका कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता होगा, ना ही इनकी एनर्जी में कोई बदलाव देखने को आपको मिलता होगा। ये पर्सन कभी कभी बहुत प्यार आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको आपकी केयर करने लगते हैं कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ये पर्सन आपको पहचानते ही नहीं हैं, आपको जानते ही नहीं हैं, पूरी तरीके से ये पर्सन टोटली इग्नोर कर देते हैं आपको। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन जो है एकदम दिख रहा है कि आपको जो है अभी फ़िलहाल ये पर्सन मिस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फिर से उसी एनर्जी में आने की चाहत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास आना, बहुत छोटे टाइम के लिए फिर से बात करना और फिर से आपकी लाइफ से चले जाना, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये जिम्मेवार पर्सन नहीं है। इनको जो है बहुत बहुत देर से रियलाइज़ होता है, और रियलाइज़ भी होता है तो ये पर्सन उस बात पे अड़े नहीं रहते हैं। ये पर्सन पलटू किस्म के इंसान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन अपनी बात को कह करके फिर से
पलट जाना। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन एक बात पे अड़े रहने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जिद्दी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन उतने ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आपके लिए कोई एफर्ट या आपके लिए कोई कुछ ऐसी एनर्जी जो कि फ्यूचर को लेकर के हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर का अभी कोई डिसीज़न बना नहीं है ऐसा। ठीक है, फ्यूचर को लेकर के। ये पर्सन से आप टूट कर प्यार करते हो, आपका प्यार इनके लिए ट्रू है, ये पर्सन जानते हैं। और ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपकी आंखों में जब भी ये पर्सन देखते हैं, इनको पता चलता है कि आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन आपने जब इनकी आंखों में देखना चाहा होगा, आपने इनकी आंखों में आंखें डालकर एक तरीके से इनको पहचानना चाहा होगा, तब ये पर्सन नज़रें चुराने लगे होंगे। ये पर्सन नज़रें चुराते काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पर्सन बचते हैं कि आप इनकी सच्चाई न जान जाओ। ये पर्सन के दिल में मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपनी सच्चाई को दिखाने से काफ़ी डरते हैं, और अपनी सच्चाई को ये पर्सन पूरी तरीके से आपके सामने लाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल पे ज़्यादा बातें हुआ करती थी और अभी भी कभी कभी हो ही जाती हैं, बट रेगुलर नहीं होती, रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता है कुछ भी, और इसी की वजह से आप जो है चिड़चिड़ेपन से हो गए हो। ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जी कि आप इनको मौका जो है ना, अब जो है आप इनको देना नहीं चाहते हो, अब आपने भी इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सन भी आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर इनसे बात ना करने का आप भी बहाना ढूंढने लगे हो, क्योंकि ये पर्सन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं आपके अनुसार से, और ऐसा फील हो रहा है आपको कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ मिलेगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है आप शायद। ठीक है, और यहाँ पे वही है कि आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ चुके हो, और इसलिए आप इनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर अभी फ़िलहाल अभी की एनर्जी में देखूँ तो अभी ये पर्सन के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है आपसे ऐसी बातें करते हैं जो कि आपको बातें करना, वैसी बातें पसंद नहीं है। ठीक है, सिर्फ वैसी बातें करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये पर्सन ज़्यादातर वैसी ही बातें करते हैं। ठीक है, कैसी बातें करते हैं, आप इशारों में समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, ये पर्सन से आप थोड़ा सा जो है आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब भी ये पर्सन सिर्फ वैसी बातें करने के लिए आपके पास आते हैं, और आपसे वैसी बातें करके 2 दिन 4 दिन बातें करके फिर से वही रवैया होने लगता है। जब भी आप इनको भाव देने लगते हो, जब भी आप इनको वो प्यार, वो इमोशंस देने लगते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन शायद सुधर गया है और फिर से मेरे पास आ रहा है, तब ये पर्सन फिर से अपना नया रूप दिखाने लगते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन जो है कभी नहीं बदलेंगे, आपको ऐसा भी फील हो रहा है। और वही है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी वही है कि ये पर्सन जो है ना फिर से वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको आपके साथ आना है तो ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर के अंदर ऐसी भी बातें, ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जैसे कि आपका जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कि अगर ये पर्सन आना चाहें तो ये पर्सन आ सकते हैं बेझिझक। इनको लगता है कि आप तो इनके ही हो, आप तो इनकी ही प्रॉपर्टी हो, और इनके ही जो है ना एक तरीके से इनको छोड़ के आप कहीं और ध्यान नहीं दोगे, या इनको छोड़ के कहीं आप किसी और के पास नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि यही जो है ना, यही आपके दिल के सरताज हैं, यही आपके दिल के राजा हैं या राजकुमारी हैं, और इनको अपने ब्यूटी के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा, जो एक होता है ना जैसे कि अपने ब्यूटी के ऊपर या अपने पैसे के ऊपर थोड़ा सा इनको है अपना जो ईगो कहते हैं, है ना, वो है। ठीक है, मुझे यहाँ पे
क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर छटपटाहट भी होती है, तो ये पर्सन अपनी छटपटाहट को क्या करते हैं, बुझा लेते हैं। क्या एक छोटा सा मिस कॉल दे देते हैं या फिर आपसे एक छोटा सा मैसेज कर देते हैं और आप इनसे बात करने लगते हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने अपनी कमर को कस लिया है, अब नहीं, ठीक है, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस पर्सन को मौका नहीं देना है, आपने ये भी ठान लिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका आपके पार्टनर के साथ जैसा भी रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और मुझे लगता है कि यस, आप अपने पार्टनर को ना, ये आप अपने पार्टनर को बता देना चाहते हो कि देखो, मैं तुम्हारे लाइफ में आई हूँ तो तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार वही रिस्पेक्ट, वही प्यार देती रहूँगी और तुम मेरे इस रिस्पेक्ट का, इस प्यार का फ़ायदा उठाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो कहते हैं ना कि आपने इस रिश्ते को हमेशा ही संवारना चाहा है, हमेशा ही इस पर्सन के साथ जो है आपने अपना फ्यूचर देखा है, बट इस पर्सन ने आपको ना कभी कमिटमेंट दी, ना कहा आपसे कि यस ही लव्स यू एंड सी लव्स यू एंड आपके साथ कोई फ्यूचर भी है इनका, ठीक है। ये पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप लोगों की जो एनर्जी, जैसे कि आप भी कुछ कहने से डरते हो और ये भी पर्सन कुछ कहने से डरते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपको अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, वो निभाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्ट है आपको। लेकिन देखो, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जब तक ये पर्सन सुधरेंगे नहीं, तब तक तो आप बात मानने वाले हो नहीं। आप अपनी भी बात नहीं मानने वाले हो, ना ही इस पर्सन की बात मानने वाले हो। मुझे तो यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर दिख रहा है कि आप जो है ना, आप बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान हो और ये पर्सन की भी ज़िद मुझे दिख रही है कि पर्सन की ज़िद जो है आप इनकी तोड़ के रहोगे। मुझे यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, वैसे ही अब जो है आप भी ट्रीट करने के बारे में फील कर रहे हो कि नहीं, अब इनको ऐसे ही सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि सीधी मार से नहीं सही होते हैं, इनको उल्टी मार देनी ज़रूरी होती है। तो यस, ये पर्सन भी ठीक उसी तरीके से हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि फरवरी के मंथ में ये पर्सन का थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ इंतज़ार है फरवरी के महीने का और कुछ स्पेशल करना है इस पर्सन को। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी कुछ जो है ना आपके लिए डिसाइड कर रहे हो, काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हो, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि ये पर्सन करने की चाहत में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, ये आपको लेकर के, देखिए, आपसे मिलने की चाहत इनकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। आपसे मिलने की चाहत और स्पेशली थोड़ा सा ओपन होकर के जो बातें हैं, है ना, वो आपके दिल की बातें जानना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जानते हैं आपके दिल की बात, लेकिन क्या होता है ना कि खुल के नहीं बोल पाना, इनके अंदर की झिझक, वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि इनके अंदर झिझक काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पर्सन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा झिझक सी एनर्जी दिखाई दे रही है और इनको लगता है कि शायद जो है ना, ये मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझसे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा लेना इनकी आदत है। इनकी आदत ऐसी है ना कि ये पर्सन के सामने आप चले भी जाओगे तो इस पर्सन के दिल की बात, इस पर्सन के मन की बात आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, एक तरीके से जो रिलेशन है ना, उसको कहीं ना कहीं सही करने के लिए आप जो अपने अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनके अंदर वो बदलाव आए, तो ये ऐसे पर्सन भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बदलाव कर लेने से अगर कुछ चीज़ें ठीक है, नॉर्मल हो जाती हैं तो ठीक है, कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको ये भी हो रहा है कि यार मेरा नाम ख़राब हो जाएगा या मैं जो है ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसकी बातें मान करके मैं बदल जाऊँगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा या बदल
लूँगी तो मेरा तो एकदम मेरी मतलब एक होता है ना कि इमेज डाउन हो जाएगी मेरी, और मेरी इमेज डाउन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे यस, ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना अपने आप के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, है ना, सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं कि यस, आपके साथ जो है इनका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती हैं। बहुत हद तक जो है ना ये पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये पर्सन काफ़ी हद तक क्लियर भी हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन क्लियर हो करके आपको अपना आंसर या अपना डिसीज़न जो है ना ये पर्सन बताने भी वाले हैं। मुझे यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, मुझे कार्ड्स चाहिए तो मैं इसको साइड कर देती हूँ, ये जब तक जलेगा तब तक हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर और क्या जो है फील कर रहे हैं। और क्योंकि हम दोनों की फीलिंग्स को देख रहे हैं ना, आपकी भी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं और डीपली हिडन फीलिंग्स क्या हैं इनकी। मेरे व्यूवर्स की है कि पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के हिडन फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें एंजल्स, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। स्ट्रेंथ। ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हो। जब भी ये पर्सन आपकी आंखों में देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये पर्सन को ना आपके तरफ आना या आपके तरफ जो जिस तरीके की फीलिंग्स आती हैं, ये पर्सन को अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अंदर से फील होता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उसके सामने जाता हूँ तो। ये पर्सन का ऐसा है ना कि ये पर्सन कहीं हद तक जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि ये पर्सन अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है ना कि फिज़िकली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है ना काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल। मुझे लगता है कि आप जो है ना काफ़ी मतलब अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए आप शायद वैसे जाते ही हो, या आपकी आंखें बहुत नशीली हो सकती हैं जिससे कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है। ठीक है, टावर की एनर्जी है, टावर की एनर्जी क्लियर बता रही है। टावर की एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि जो भी है ना, यहाँ पे एक तरीके से जो भी है, जैसा भी है, ये वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अचानक से जो बदलाव आ रहे हैं, या आप लोगों का सेपरेशन आ रहा है, ये आया है, तो ये जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करना होगा। देखिए क्लियर है कि यहाँ पे ये सेपरेशन ख़त्म करना होगा, और सेपरेशन को ख़त्म करके ही तभी आप दोनों को चैन भी आएगा। मुझे ख़ास तौर से ऐसा दिख रहा है कि जो अचानक से बदलाव आ रहा है ना, आपके पार्टनर का दिल जो है ना टूट गया है। अचानक से जो सेपरेशन आया है, चाहे जिसके कारण से आया हो, बट सेपरेशन जो है अगर है आप लोगों के बीच में, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर काफ़ी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी और आप दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, फिर क्या होगा। इसलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको आज तक बता नहीं पाए हैं, रियल फीलिंग्स क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसी एनर्जी बता रही है, द सन का कार्ड है।
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, वो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ना बस सपनों को तो देख रहे हैं, सपनों को काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनकी जो कन्फ्यूज़न है वो हद तक क्लियर भी हो रही है। लेकिन वही है कि बहुत इंतज़ार करने के बाद ये पर्सन के मन में इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आई हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन की इंटेंशन वैसी नहीं थी जैसा कि आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और तब आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। लेकिन ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत था आपके प्रति, ठीक है। बट ये पर्सन का जैसे जैसे समय गुजरा है कहीं ना कहीं इनके दिल में फीलिंग्स तो आई हैं, बट ये पर्सन उस फीलिंग को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है कि इनकी जॉब, इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर 12-12 घंटे का, 14 घंटे का इनका ऑफिस का वर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान भी हैं। कई हद तक जो है ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर फोकस हटाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन लगे रहते हैं, और इसी लगे रहने के कारण से ये पर्सन आपको टाइम भी नहीं दे पाते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण से मुझे लगता है कि आप जो है यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आखिर ये पर्सन मेरे पास टाइम पास करने आता है, यानी कि जब टाइम मिलता है तब इसको मेरी याद आती है, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी इनको बोल देते हो कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तुम मुझे टाइम मत दिया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो, तुम अपना काम करो, तुम्हें जहाँ जिसको टाइम देना है उसको दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इनको बोल भी देते हो, लेकिन ये पर्सन का ऐसा है कि ये पर्सन मानते नहीं हैं। इसके अंदर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मानते नहीं हैं, ठीक है। आप इनको क्लियर बोल देते हो, बट ये पर्सन का दिख रहा है कि नहीं, ये पर्सन नहीं मानते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कि ये पर्सन नहीं मानते हैं। ये पर्सन फिर से चले आते हैं आपके तरफ, फिर से भागे भागे चले आते हैं आपके तरफ, फिर से जो है ये पर्सन का जो कहता है ना कि इस पर्सन का जो है आपको एक्शन डिसीजन देखने को मिलता है, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि अब आपकी हिडन फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। तो सेम डेक का यूज़ करेंगे हम, ओके। तो 2 कार्ड्स हमारे पास निकल चुके हैं, 4 ऑफ व्हील का कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो। आपकी एनर्जी में देखूँ तो आपकी हिडन फीलिंग्स यही है कि आपका मन काफ़ी है कि मैं इस रिश्ते को कैसे भी करके बचा लूँ, कैसे भी करके मेरा रिश्ता बच जाए, कैसे भी करके जो है मैं इस रिश्ते से बाहर ना निकलूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत परेशान हो। आपका मन, आपका दिल इतना परेशान है कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत उदास सा मन लेकर के बैठे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, अंदर से तड़प रहे हो, तरस रहे हो अपने पार्टनर की एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए। लेकिन आपके पार्टनर का कोई अता पता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है, और मैं ही उसके पीछे पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, तो मैं उसको छोड़ ही देती हूँ। कभी कभी ये फील हो रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ भी समय गुजार रहे हो, दोस्तों के साथ भी समय गुजारने के बारे में या किसी वेकेशन पे प्लान कर रहे हो कि यस मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को टाइम देना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पे दिल में तो आपके है कि इनके साथ मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कितना भी लड़ाई कर लो, कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये पर्सन नहीं मानते हैं, ये पर्सन नहीं समझते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको फील होता है, आपकी हिडन फीलिंग्स आपने अपने अंदर दबा के रखी है। आप कितने दुखी हो, कितने ज़्यादा अंदर से अकेले हो, ये सिर्फ आप जानते हो, बाकी किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि आपके अंदर आप पे क्या बीत रही होती है जब आपका पार्टनर ऐसे रिएक्शन देता है, ऐसी बातें करता है या ऐसी चीज़ें करता है। तो ठीक है, आपका मन उब गया है, आपका मन काफ़ी ज़्यादा उब गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना आप बहुत परेशान हो, आपके दिल में वही है काफ़ी ज़्यादा अंदर से। देखो, ये पर्सन ने आपका दिल जो है ना बहुत बेरहमी से तोड़ा है। आपके पार्टनर ने जो अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है,
या मतलब आपको कभी भी भनक तक नहीं लगा कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें सोच करके आपका दिल काफ़ी ज़्यादा रोता है इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन को आपने जो है ना अपना सब कुछ मान लिया था, आपने सब कुछ मान करके इस पर्सन को दे दिया, लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके लायक नहीं था या आपके लिए लायक नहीं है। ये सोच करके आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत अंदर से दुखी हो, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का, देखिए ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन भी देखना ज़रूरी है ना। तो चलिए आज मैं इन कार्ड्स का यूज़ करती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइन ऑफ कप्स, वाओ बहुत ही प्यारा कार्ड है। ओके, एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेंस की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। देखिए आपके पार्टनर का ऐसा मुझे दिख रहा है ना, एट ऑफ कप्स का कार्ड, एट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि बहुत इमोशनली आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे टूट गए हैं, तकलीफ़ में है, दर्द में है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा देखिए एक्शन लेने के लिए अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन आपकी खुशियाँ ख़त्म करने वाले ही इंसान हैं। यही वो पर्सन है जिनकी वजह से आप की हंसती खिलती ज़िंदगी बर्बाद हुई है। आपके हंसते हुए चेहरे पे इस पर्सन ने आंसू लेकर के ये पर्सन ने लाया है। तो यस, इस पर्सन को पता है और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपकी तरफ जाना सही भी होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ने अपना ईगो बहुत दिखाया है, ठीक है। एक तो आपको अपने प्यार का जो है एक तरीके से मैं देखूँ तो अपने प्यार का इजहार किया नहीं है आपसे, और हमेशा आपको किस लिए यूज़ किया, सिर्फ अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए आपको यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है। ये पर्सन को लग तो रहा है एक्शन लेने के मामले में कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इनके जो कर्म हैं ये सही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत दे दिया है इनको चांस, और अब आप इनको चांस बिल्कुल भी नहीं देने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी में देखूँ तो यस, टेम्परेंस की एनर्जी है। आप बैलेंस करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, आप एक्शन लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर भी मैं यही देख पा रही हूँ कि यस, ये पर्सन को बैलेंस करना है, चीज़ों को समझाना है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि मुझे चीज़ों को समझाना होगा, सारी सच्चाई बतानी होगी, मैं क्यों डरता था, क्या नहीं डरता था, कैसे डरता था, कैसे ये सारी चीज़ें मेरे दिल में दिमाग में आ गई है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, बट यहाँ पे टाइम लगेगा इनको। कब तक टाइम लगेगा? तो 9 डेज़, 9 वीक्स, 9 मंथ लग सकता है आपके पार्टनर को एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है मेरे पास, जो कि आपकी लव लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा ब्रेसलेट है जो कि आपकी लाइफ में, अगर आपकी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है,
इन दोनों ही रिलेशनशिप में काम करता है। या फिर आप अपने रिश्ते किसी के साथ अच्छे करना चाहते हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे आपकी ननद क्यों ना हो, चाहे आप उनकी भाभी हो, चाहे फिर कोई भी रिलेशन हो, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन सही करना चाहते हो तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का एक्टिवेटेड ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज के एक्टिवेटेड ब्रेसलेट लेने से फ़ायदे ये होते हैं कि एक तरफ आपका तो रियूनियन होता है, आपका रिश्ता सुधरता है, साथ ही साथ आपका पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक तरीके का ये जो आपके अंदर है अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा है ना कि जैसे कि आप जिसको नहीं भी जानते हो वो भी पर्सन आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। एक तरफ जो है ऐसा होता है ना कि रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा है कि आपकी जैसे कि आवाज़ से बहुत अच्छी होती है लोगों की, है ना। तो लोगों की आवाज़ अच्छी भी होने के कारण से लोग उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लोगों के सुंदर होने के बावजूद भी लोग उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन पावर कम होती है। तो अगर आप अपने अंदर अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना चाहते हो या अपने लव लाइफ को सही करना चाहते हो, अपने बिगड़े हुए रिश्ते सही करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये जो है ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हैं। ये आपको जो है एक्टिवेटेड मिलेगा मेरे पास है। ये बेबी पिंक कलर का है ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है ये, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अगर आप अपने आपको लगता है ना कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, ये दुनिया बहुत बुरी है, इसमें सारे लोग धोखेबाज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस जैसा ब्रेसलेट मुझे नहीं लगता कि लव लाइफ के लिए और कुछ है, ठीक है। तो आप इस ब्रेसलेट को लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग को कंफर्म करवाइए। आपको जो है बुकिंग करने के बाद से आपको आपके एड्रेस पे जो है ये पहुँचा दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे? अगर आप इंडिया से हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करेंगे, ठीक है। हम COD नहीं रखे हैं। और साथ ही साथ अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो या तो आपको वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट करना होगा, मनीग्राम से पेमेंट करना होगा, या अकाउंट ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो ये पेमेंट का मेथड है हमारा, ठीक है। हम COD नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।